चैप्टर 1 में दिया गया है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन यानी नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सबस्टांसेस। इसका क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृत तत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। कोयला यानी कोल है तत्व। हीरा यानी डायमंड है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। यह कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है। सही है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। सही है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। सही है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? रेत। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? जल। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है। यौगिक दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? टीन। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। वायु निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण। बारूद होता है मिश्रण। निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? H2O यानी वाटर। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? पंचम। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं, है आसवन। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन।